आज हम लोग देखेंगे इसमें दृष्टि दोष। तो देखते हैं कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होता है। मतलब आंख में, ह्यूमन आई में, नेत्र में जो दोष पाए जाते हैं उसी को हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष देखेंगे? निकट दृष्टि दोष। एक चीज आप लोग जानिए, जैसा दोष आंख में प्रवेश रहेगा तो वहां का वस्तु दिखाई पड़ेगा और उसके विपरीत वाला वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्थात जब निकट दृष्टि दोष है तो निकट का वस्तु दिखाई पड़ेगा लेकिन दूर का वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दोष में होता क्या है, तो ये मानव नेत्र का जो गोलाई है जितना होता है उसमें होता क्या है कि वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मतलब हम एक फिगर बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे बताने ना, ये जो हो गया, एक मिनट। अब मान लेते हैं निकट दृष्टि नजदीक में वस्तु ए भी कोई यहाँ वस्तु है, ठीक है। हमें किसी भी चीज को देखने के लिए उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे पड़ना चाहिए, तब रेटिना उसको ट्रांसफर करके का मस्तिष्क को भेजता है ना, जहाँ देखने की आभास होता है, मस्तिष्क। जब आपको मान लीजिए यहाँ पे भी कोई वस्तु है निकट में और यहाँ इसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन गए, रेटिना, हमें किसी भी वस्तु को तभी देख पाएंगे जैसे आपके ऊपर प्रकाश पड़े, वो प्रकाश हमारे आँख पे आए और ये जो प्रकाश जो हमारे आँख पे आए वो आपको आँख के अंदर रेटिना पे बनना चाहिए। रेटिना रोक के रखता है, उसका ट्रांसफर करके मस्तिष्क के पास भेजता जहाँ देखने की क्षमता होती है। होता क्या है कि ऐसे दोष निकट दृष्टि दोष हो तब आँख में प्रवेश करती है जब जो ह्यूमन आई का जो उसका एक्चुअल शेप है उसमें वृद्धि हो जाता है, तो निकट वाला वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पे बन जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ए भी कोई दूर में वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना पे नहीं बन करके ये जो रेटिना और नेत्रलेंस के बीच में जो काचाप द्रव है, कौन सा द्रव? काचाप द्रव, इसी के बीच में बन जाता है इमेज, यहाँ पे बन जाता है, जिससे हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। समझ गए ना? हम ऐसा दोष तब दूर होता है जब इसके आँख के गोलाई में वृद्धि हो जाता है। निकट के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बन जाता है, तब रेटिना ट्रांसफर कर देता मस्तिष्क को, हम लोग आसान से देख लेते हैं। लेकिन दूर के वस्तु का जो प्रकाश जो आता है वह बेचारा गोलाई बढ़ने के कारण वह रेटिना पे अपना इमेज नहीं बना करके काचाप द्रव में ही कर देता है, इसलिए कि हम लोग नहीं देख पाते हैं। ऐसे दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया अवतल लेंस। कौन हो गया? अवतल लेंस। दोस्तों अभी जो एग्जाम हुआ था इधर फॉरेस्टर का, उसमें ये भी क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या 20 तारीख को था एकदम ये हो गया। अब होगा क्या, जब अवतल लेंस लगा दिए, अब जो ये समस्या है आँख में, ये समाधान हो जाता है। अब क्या करना है, ये लेंस का कार्य होता है कि आँख का गोलाई बढ़ गया तो दूर से जो प्रकाश आता है उसको मतलब काचाप द्रव में नहीं बनने देता, उसको बनने देता कहाँ? रेटिना पे खींच के ले जाता है, तब रेटिना ट्रांसफर करके भेजता, तो हम लोग देख पाते हैं। और उसके बाद ये निकट दृष्टि दोष समाधान हो गया। ये हुआ निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं दूसरा दूर दृष्टि दोष। कौन? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। देखिए हम बोले जैसा दोष रहेगा वहाँ का वस्तु दिखाई पड़ेगा, उसके विपरीत वाला वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा।
अगर दूर दृष्टि दोष है तो कहाँ का वस्तु दिखाई पड़ेगा? दूर का दिखाएगा, दिखाई लेकिन देगा। नजदीक का नहीं दिखाएगा। क्यों कि ऐसी कंडीशन में आग का गोलाई घट जाता है, मतलब कम हो जाता है, जितना उसको चाहिए उतना नहीं हो पाता है। जैसे जैसे ये मान लेते हैं, इसको हटाइए, इसकी बन गया। अब मान लेते हैं इसका गोलाई कम हो जाना, क्या होता है? गोलाई कम हो जाता है। तो अब आइए, ये दूर से जो मान लीजिए अभी कोई यहाँ पे दूर पे वस्तु है, इसकी प्रकाश रेटिना पे बन जाता है, तो हम लोग ये तो दूर का वस्तु देख पाते हैं। यहाँ तो नजदीक जो है, यहाँ ये भी वस्तु इसका प्रतिबिंब रेटिना से बाहर चला जाता है। गोलाई कम होने का रेटिना के बाहर यहाँ इमेज बन जाता है, जिससे हम वस्तु को नहीं देखता। हमें देखने के लिए उसका इमेज रेटिना पड़ना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि रेटिना आँख के अंदर पर्दा की कार्य करता है, मतलब आँख के सबसे आंतरिक भाग को रेटिना कहा जाता है। जहाँ इमेज बनता है वो ट्रांसफर करके मस्तिष्क को भेजता है। ऐसे दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग, किस लेंस का? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस आ जाइए। अब उत्तल लेंस जो प्रयोग कर दिए तो भाई दूर दृष्टि में दूर का वस्तु जो देखते हैं कोई दिक्कत नहीं, नजदीक का वस्तु रेटिना के बाहर जाकर अपना इमेज बनाता है। ये क्या करता है, इसमें जो कमी हुआ ये इसको यही या ये लेंस क्या करता है, रेटिना के बाहर नहीं बनने देता है, रेटिना पर ही बनाता है। मतलब दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए होता है। निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई पड़ेगा? निकट का। दूर दृष्टि दोष में कहाँ दिखाई पड़ेगा? इसमें कहाँ का नहीं दिखाई पड़ेगा? दूर का। यहाँ में कहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा? नजदीक का। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आंख में दोनों समस्या, निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर दृष्टि दोष दोनों, मतलब जिसको हम लोग जारा दृष्टि दोष बोलते हैं। जारा जरा दृष्टि दोष। दोस्तों ये वैसा दोष है कि उनका दिखाई पड़ेगा, और ऐसा दोष प्राय आंख में 40 वर्ष के बाद प्रवेश करता है। 40 वर्ष के बाद ही प्रवेश करता है ये दोष आंख में। वो अगर उससे पहले किसी को अगर हो जाता है तो उसको अपवाद माना जाता है। जैसे गाँव घर में बूढ़ा बाबा सबको देखेंगे मोटका चश्मा, जिस नहीं मोटका चश्मा देखिएगा, मोटा वाला। तो अगर जिस व्यक्ति को मोटा वाला चश्मा देखिएगा तो समझ जाइएगा कि दादा को दोनों प्रॉब्लम है, ना तो उसको निकट के दिखाई पड़ता, नहीं उसको दूर का। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए दोनों लेंस का प्रयोग, अवतलों का और उत्तलों का। तो दोनों, इस दोनों लेंस के सम्मिलित रूप को कहा जाता है द्विफोक्सी या बाइफोकल। बाइफोकल या द्विफोक्सी। द्विफोक्सी इसी कहा जाता है। जैसे हम लोग बनाते हैं एक चश्मा। उस दिन शायद आपका दोस्त उसको भी यही था ना सर, मोटा वाला चश्मा था। कहा बच्चा चश्मा क्यों ध्यान गांधी जी के चश्मा बन गया। बस मान लीजिए इसमें होता क्या है कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, निकट माइनस दूर प्लस, समझ गए ना? मतलब ये होता है ऋणात्मक अवतल लेंस, ये होता है धनात्मक, समझ गए ना? तो अब आ जाइए, जरा दृष्टि दोष प्राय व्यक्ति को कितने वर्ष के बाद प्रवेश करता है? 40 वर्ष के बाद। इसमें कहाँ का वस्तु दिखाई नहीं पाता, नहीं नजदीक का नहीं दूर का, मतलब दोनों प्रॉब्लम। अगर 40 वर्ष से पहले हो जाता है उसको अपवाद माना जाता है। ये हो गया जरा दृष्टि दोष। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंस के जो मिल के बनाता है, इसीलिए दोनों का ही प्रयोग होता है, इसीलिए इसको द्विफोक्सी या बाइफोकल कहा जाता है। अब आ जाइए, अब ये तो तीसरा समस्या हुआ। अब चौथा होता है अबिंदुकता। समझ गए ना?
इसमें होता क्या, ये मतलब ये मान लेते कोई पेज है, हाँ? तो कोई एक सतह है, इस पे ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल खिंचा हुआ है, ठीक। इसमें क्या होता है, इस दोष में एक ही प्लेन सतह पर कुछ ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कुछ वर्टिकल। तो इसमें होता क्या कि ऊर्ध्वाधर दिखाई पड़ता है लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही सतह पर, एक ही पेज पर है, एक ही साथ खिंचा हुआ है। ये हमको दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा, घड़ी दिखाई पड़ेगा, पानी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे दोष को बोलते हैं क्या, और विद्युक्ता। और ऐसे दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग, सिलेंडर उसको बोलते हैं, या बेलना का। आ जाइए दोस्तों, अब बिंदुकता को दूर करने के किस प्रकार के लेंस का, बेलनाकार लेंस का। ज्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकाल दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस। इसमें आँख का गोलाई बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसके बाद इस तरह दोनों होता है प्रॉब्लम। और हम लोग देख लिए, यही है आपको मानव में जो है ना दृष्टि दोष। अब हम लोग इसको लिखेंगे, पहला हेडिंग बनाइए, निकट दृष्टि दोष।